Hello friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes. I welcome all of you for today's session. Friends, बहुत सारे स्टूडेंट फाइनल ईयर में एक गलती करते हैं। वो गलती ऐसी है कि उनके जो मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश वो नहीं करते, वो आजू बाजू में देखते नहीं है। अगर वो आजू बाजू में देखते हैं तो वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उनको क्या लगता है कि हमें 80-85% या 88%, 90% तक जो मार्क्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, और वो कॉलर टाइट करके बोल देते कि हमने कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको एडमिशन देते समय कोई ये बात पूछता है, कोई एजेंसी ऐसा पूछती है कि आपने 95% मार्क्स कैसे लाए, आपने कौन सा क्लास ज्वाइन किया था? कोई नहीं पूछता। एमएसबीटी या कौन सा भी इंजीनियरिंग कॉलेज या उनके पास एक ही रूल है, जो स्टूडेंट के मार्क जितने ज्यादा है उसको पहले एडमिशन मिल जाती, मेरिट बेसिस पर लिस्ट लग जाती, और डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी ज्यादा मार्क जिसको है उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता। तो आइए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कोचिंग क्लासेस की जरूरत क्या है और वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है कंपटीशन आजू बाजू की। एक 15-20 साल पहले डिप्लोमा कॉलेज से जो स्टूडेंट पास आउट होते थे या डिग्री कॉलेज से जो स्टूडेंट पास आउट होते थे उनको ज्यादा से ज्यादा 70%, 75% तक मार्क्स मिलते थे, और वो बहुत अच्छे मार्क्स ट्रीट किए जाते थे। वो स्टूडेंट शायद पहला या दूसरा होता था उनके कॉलेज में, उनके ब्रांच में। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी नहीं है। आज आप आजू बाजू में देखिए, स्टूडेंट ने इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं कि 94-95% भी उसके सामने कुछ नहीं लगते। पिछले साल में एमएसबीटी में जो स्टूडेंट टॉपर था मैकेनिकल की ब्रांच में, उसको 98.5% थे। अब इस साल का जो टॉपर है उसको भी करीब करीब 98.33% मार्क्स है। इसका मतलब कंपटीशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, और उसके कंपैरिजन में अगर आप स्कोर करते हैं सिर्फ 85% तक, सिर्फ 88% तक या सिर्फ 90% तक, तो उसको कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि 90% से लेकर 98% के बीच में, पिछले बार मैं मैकेनिकल का आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये 8% के बीच में एमएसबीटी की जनरल मेरिट लिस्ट में करीब करीब 1000 के आसपास स्टूडेंट थे। तो देखिए इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप एकदम प्रीमियर कॉलेज यानी एकदम अच्छे से अच्छे कॉलेज में से पास आउट होने की कोशिश कीजिए। अगर आप डिप्लोमा के लेवल पे हो तो आप कोशिश कीजिए कि मुझे सीओईपी में कैसे एडमिशन मिलेगी, मुझे विजेटीआई में कैसे एडमिशन मिलेगी, एसपी वालचंद या एक आधा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें मुझे कैसे एडमिशन मिलेगी। इंजीनियरिंग में अगर हो तो कोशिश कीजिए कि मैं गेट एग्जाम कैसे क्रैक कर सकता हूँ। गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए तो बेसिक फंडामेंटल आइडियाज बहुत क्लियर होना जरूरी है। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने ही वाला हूँ, वो वीडियो भी आप देख लीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखिए कि कंपटीशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे जो 85-90% तक के जो मार्क्स है वो कुछ मायने नहीं रखते। हाँ, लेकिन और एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको 92% के ज्यादा 92% के आगे मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं हर साल में, तो आपको किसी भी कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं है। आपका जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आपने कोशिश ये भी करनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करके महाराष्ट्र में पहला दूसरा रैंक पर कैसा आ जाऊं। तो ये कंपटीशन की बात आप ध्यान में रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आपको बीई करने के लिए या एमई एमटेक करने के लिए मिल जाता है, उतने अच्छे कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो जाती, और कंपनी जितनी बढ़िया उतनी सैलरी बढ़िया। कंपनी जितनी सेकेंडरी लेवल की उतनी सैलरी कम रहती। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा हो जाता कि वो लाइफ लॉन्ग चलते रहता। ऑर्डिनरी कंपनी में काम करने वाले जो इंजीनियर है उसकी सैलरी 10-12 हजार से शुरुआत हो जाती, और हर साल थोड़ी 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 बढ़ते बढ़ते 10-15 साल के बाद 50-60 हजार के आसपास वो हो जाता। लेकिन प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस यानी अभी जितने कॉलेजेस का मैंने नाम लिया, सीओईपी, विजेटिया, एसपी, ये कॉलेजेस में से जो स्टूडेंट पास आउट हो जाते उनकी शुरुआत ही 70-80 हजार के आसपास हो जाती एट द एज ऑफ 20-21। और उनकी लिफ्ट इतनी ज्यादा रहती है, हर साल इंक्रीमेंट इतना ज्यादा रहता है कि देखते ही देखते वो 5-10 साल में उनकी सैलरी 3-4 लाख के आगे निकल जाती।
अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स COEP VJTI में से पास आउट हो गए हैं, वो फेसबुक पे भी मुझे कनेक्टेड है, आप उनका प्रोफाइल देख सकते हैं। उसमें से कई लोगों को आज मोर देन 35 लाख का पैकेज है, एनुअल पैकेज, जिनकी शुरुआत हो गई थी 80-90 हजार से या 60-70 हजार से। और ऐसे भी स्टूडेंट मेरे सामने है कि जिनकी शुरुआत एक 8-10 हजार से हो गई है और आज भी वो मुझे नासिक में मिलते हैं, उनकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 25-30 हजार के आसपास है। तो सी द डिफरेंस, एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करने से आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता। 3,000-4,000 एक पूरे सब्जेक्ट की फी रहती है एक आधे सेमेस्टर की। तो ये बात पक्की ध्यान में रखिए कि ये कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्लेसमेंट, जैसा भी मैंने बता दिया आपको कि जितना अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज उतनी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट, जितना सो एंड सो इंजीनियरिंग कॉलेज उतनी सेकेंडरी लेवल की कंपनी में प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट अगर अच्छी चाहिए तो मार्क अच्छे चाहिए। तीसरा पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ कॉलेज। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो कॉलेज इसका खुद के कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। जैसे जो स्टाफ अपॉइंट किया है उसको नेसेसरी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, और उसकी वजह से वो कम स्टाफ होने की वजह से वो जो सिखा रहे हैं आपको, वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आता है। उनके खुद के फंडामेंटल आइडियाज शायद क्लियर नहीं है, क्योंकि जस्ट वो पास आउट हो गए और टीचर बोल के वो अपॉइंट हो गए, और उसकी वजह से आपके आइडियाज क्लियर नहीं होते, आपको वो सब्जेक्ट बहुत टफ लगता, और ये सब्जेक्ट टफ होने की वजह से आपको रिजल्ट में कम मार्क्स आ जाते। ये इंजीनियरिंग कॉलेज के खुद के लिमिटेशंस है। दूसरी बात, एक क्लासरूम में 60-70 ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं। वो स्टूडेंट को जब वो स्टाफ मेंबर पढ़ाते हैं तो शुरू के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे ढंग से ध्यान देते हैं, लेकिन बैक बेंचर्स और पर्टिकुलरली कुछ नोटोरियस स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो स्टाफ मेंबर को वो ठीक ढंग से पढ़ाने नहीं देते, उनको बार बार वो डिस्टर्ब करते हैं। वो इफेक्ट पूरे क्लास के ऊपर हो जाता। तो ये है लिमिटेशन ऑफ कॉलेजेस। 60 से कम स्टूडेंट वो ले ही नहीं सकते एक आधे क्लास में, नहीं तो उनको मैन पावर बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। स्टाफ के खुद के कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। जैसे एक आधे स्टाफ मेंबर को एक आधा सब्जेक्ट जबरदस्ती पढ़ाने के लिए दे देते। HOD या प्रिंसिपल लेवल का आदमी उनको क्या बोलता है कि अपने पास सिर्फ ये पढ़ाने वाले 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो आप 6 लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो सब्जेक्ट्स जो भी आपको पढ़ाने हैं वो। उसमें क्या होता, सीनियर लोग जो है वो आसान सब्जेक्ट अपने अपने ले लेते, और जो नया आया हुआ स्टाफ है उसको डिफिकल्ट सब्जेक्ट दे देते। एक्चुअली ये बराबर उल्टा होना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो पढ़ाने वाला आदमी ज्यादा नॉलेजेबल नहीं रहता, या उसको वो सब्जेक्ट जबरदस्ती दिया रहता। इसका अल्टीमेट इंपैक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर और उनका रिजल्ट नीचे आ जाता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखिए, आपको अगर कम मार्क्स मिले तो उससे वो स्टाफ मेंबर को या कॉलेज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। स्टाफ मेंबर की ना तो सैलरी कम होती है, कॉलेजेस की ना तो एडमिशन कम होती है, लेकिन आपके ऊपर जो इफेक्ट होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वो आपको लाइफ लॉन्ग हो जाता है। बाद में एडिशनल गाइडेंस की जरूरत कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में होती ही है, जैसे कि मशीन डिजाइन जैसा सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ मशीन जैसा सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसा सब्जेक्ट। ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं कि उसमें एडिशनल गाइडेंस अगर मिला तो कंसेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं, और ये सब्जेक्ट लाइफ लॉन्ग लगते हैं। यानी डिप्लोमा में भी ये सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं, डिग्री में जाने के बाद भी स्टडी करते हैं, आपने गेट एग्जाम देने के लिए भी तैयारी की तो उसमें भी ये सब्जेक्ट वापस एक बार आपको स्टडी करने पड़ते हैं। अगर आपका बेसिक बैकग्राउंड ही बहुत वीक है तो जैसे ही आप आगे आगे जाते हैं आपको ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाता, और जो चीज बाकी बच्चों के आधे घंटे में, एक आधे घंटे में समझ में आ जाती है, वही चीज समझ के लेने के लिए आपको 4-4 घंटे, 5-5 घंटे 4-4 किताब लेकर बैठना पड़ता है। और आगे प्रोफेशनल लाइफ ऐसा होता है कि कोई किसी को ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी उसका खुद का सबमिशन, उसकी खुद की स्टडी, उसकी खुद की एग्जाम और उसका खुद का करियर, उसके बारे में ध्यान देना पड़ता है। तो एडिशनल गाइडेंस की जरूरत शुरू से ही ले लो। ऐसा मैं नहीं बोलता कि सब के सब सब्जेक्ट की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो, लेकिन जो भी कुछ
डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगते हैं, जिसके नाम मैंने अभी बताए, ऐसे हर सेमेस्टर में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स रहते ही है। तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए एडिशनल गाइडेंस लेने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है। इंडिविजुअल अटेंशन सिर्फ कोचिंग क्लास में ही लोग दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कॉलेज में एक एक क्लासरूम में अगर 60 स्टूडेंट्स है, 70 स्टूडेंट्स है और उनको पढ़ाया जाता है तो इंडिविजुअल अटेंशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कोचिंग क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं और वहां के जो पढ़ाने वाले सर लोग रहते हैं उनके साथ आपकी एक पर्सनल अटैचमेंट रहती है। तो आपको कुछ डिफिकल्टीज भी अगर है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज है, तो वो आपके खुद के लेवल पे आपको समझा सकते हैं। आप कभी भी उनको फोन करके या कभी भी उनसे पर्सनली मिलके आपकी डिफिकल्टी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल अटेंशन पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ कोचिंग क्लास में ही। दूसरी एक बात, कोचिंग क्लासेस की सब लोगों को एक हैबिट लग जाती है। जैसे ही आप 5th स्टैंडर्ड के आगे चले जाते तो आपके पेरेंट्स आपको एक आधा प्राइवेट कोचिंग क्लास ज्वाइन कर देते, जिसमें आप स्कूल होने के बाद जाते हैं और वहां पे स्टडी करते हैं। तो आपको एक आदत सी लग जाती। 5th स्टैंडर्ड से लेके पर्टिकुलरली अप टू 10th स्टैंडर्ड, हर एक स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में कोचिंग क्लास ज्वाइन करता ही है। तो ये हैबिचुअल बन जाता। तो यही हैबिट एकदम से तोड़ना पॉसिबल नहीं है। आप डिप्लोमा के लिए आ गए तो डिप्लोमा में अगर आपको बोल दिया, बहुत सारे कॉलेजेस में स्टाफ मेंबर ऐसा ही करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाना कम और यही वो टॉर्चरिंग करते रहते कि आपने कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करना नहीं है। मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, कि ये करने के लिए आप जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं वो आपके खुद के पेरेंट्स से पैसे लेकर, फीस लेकर वहां पे डिपॉजिट करते हैं। वो डिपॉजिट करने में उनको, आपको अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? पैसे आपके ज्वाइन करने वाले आप, और वो स्टाफ मेंबर को क्या प्रॉब्लम है? आपको अगर ज्यादा मार्क्स मिल गए तो क्रेडिट ले लेते कि मेरे स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। लेकिन आपको अगर कम मार्क्स मिल गए या आपकी एक अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन मिस हो गई, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं? बिल्कुल लेने वाले नहीं। वो बोलेंगे मैंने तो सही पढ़ाया था, देखो 70 बच्चों को मैंने अच्छा पढ़ाया था, उसमें से 2-4 बच्चों को 85, 87, 88% मार्क मिल गए, मेरी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स है उनके बारे में क्या? तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि सर कितना भी आपको टॉर्चर करे, आपका करियर आपको खुद को ही संवारना है, आपको खुद को ही बनाना है, और वो बन सकता है सिर्फ अगर आप एडिशनल एफर्ट्स लेंगे तो फ्रेंड्स, इन ए कंक्लूजन मैं आपको यही बोलूंगा कि हर एक सेमेस्टर में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत हार्ड रहते हैं, डिफिकल्ट रहते हैं। तो उसके लिए एक आधा रिनाउंड कोचिंग क्लास, एक आधा रिनाउंड पढ़ाने वाला जो प्रोफेसर है उसके पास आप ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आपका लाइफ बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छे पैकेज की जॉब आपको मिल सकती है। तो ठीक है, आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।